क्या अनुपमा सभी को छोड़कर चली जाएगी? क्या तोशु और पाखी की वजह से राजा और ईशानी का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा? क्या परी की शादी टूटने का कलंक उसके माथे पर लग जाएगा? और क्या मोटीबा का गुस्सा पूरे शाह परिवार को जलाकर राख कर देगा? अरे अरे, इतने सारे सवाल और जवाब सिर्फ एक। तो मेरे साथ यानी संजना के साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल संजना टीवी पर, क्योंकि आज का एपिसोड आपके होश उड़ाने वाला है। नमस्कार। कहानी की शुरुआत होती है हमारी सबकी प्यारी अनुपमा के साथ, जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ और सिर्फ चिंता की लकीरें हैं। वो शाह परिवार के बारे में सोच रही है, अपनी बेटी माही के बारे में सोच रही है, और उसका दिल एक माँ की तरह तड़प रहा है। उसे लग रहा है जैसे सब कुछ बिखर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही। तभी सीन में एंट्री होती है अनुपमा की सबसे अच्छी दोस्त, उसकी हिम्मत देविका की। वो अनुपमा को इस तरह परेशान देखकर कहती है, अनु बस कर, अब कुठारी लोग हैं ना गौतम को संभालने के लिए। और रही बात तोशु और पाखी की, तो उनके झगड़े तो महाभारत की तरह है, कभी खत्म नहीं होंगे। तो उनके टेंशन लेना बंद कर और खुद पर ध्यान दे, सबको छोड़ दे। देविका की बात सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो एक गहरी सांस लेकर कहती है, सब कुछ छोड़ सकती हूँ देविका, लेकिन एक माँ होना कैसे छोड़ दूँ? ये जो माँ का टैग है ना, ये नौकरी नहीं है जिसे छोड़ दिया, ये तो मेरी पहचान है, मेरी सांसें हैं। और दोस्तों, ये सुनते ही वहां मौजूद हर औरत का दिल भर आता है। जसप्रीत, भारती, सरिता, सबकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि वो अनुपमा के दर्द को महसूस कर सकती हैं। अनुपमा टूटते हुए कहती है, बाहर दुनिया नए साल का जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है, खुशियां मना रही है, और यहाँ मेरी दुनिया में मेरी बेटी ईशानी की गलती ने ऐसा पटाखा फोड़ा है कि मेरे सारे बच्चे रो रहे हैं। इसका असर सिर्फ परी पर नहीं पड़ेगा देविका, इसका असर अंश पर, प्रार्थना पर, माही पर और मेरी राही पर, सब पर पड़ेगा। अनुपमा का गला रुंध जाता है। वो आगे कहती है, एक बार फिर लोग मेरे दिए हुए संस्कारों पर उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि अनुपमा खुद तो उड़ गई लेकिन अपने बच्चों को संभालना नहीं सिखाया। और मोटीबा का गुस्सा तो आसमान चूम रहा होगा। वो अपना सारा गुस्सा मेरे बाकी बच्चों पर निकालेंगी। मैं ये सब कैसे सहूं? जसप्रीत उसे हिम्मत देते हुए कहती है, अरे अनु, तू क्यों इतनी फिक्र करती है? वो सब अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, अपना अच्छा बुरा समझते हैं। सरिता भी उसे समझाती है, और तेरी राही, वो तो शेरनी है, शेरनी, वो सब संभाल लेगी, तू देख लेना। देविका अनुपमा के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अनु सुन, मैंने जया की जिम्मेदारी ली है। मुझे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनते हैं। तू मुझे सिखाएगी, तू मुझे गाइड करेगी। मुझे तेरी जरूरत है अनु। भारती भी तुरंत बोल पड़ती है, हाँ अनुपमा जी, सिर्फ देविका को ही नहीं, हम सबको आपकी जरूरत है। जसप्रीत तो और जोश में आकर कहती है, आई डांस रानी, सुन ले, तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते, समझी? सरिता एक माँ की तरह उसे सलाह देती है, बेटा, जब आगे बढ़ने का फैसला कर ही लिया है तो अब पीछे मुड़कर मत देख, बस चलती जा। देविका कहती है, हाँ अनु, भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक होगा। अब सीन शिफ्ट होता है कोठारी हाउस, जहां राही का दिल बुरी तरह बेचैन है। वो बार बार प्रेम को फोन लगा रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं। प्रेम उसका फोन नहीं उठा रहा। राही रोते हुए कहती है, प्रेम प्लीज फोन उठाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो अनुपमा को याद करके और टूट जाती है। अगर मम्मी यहाँ होती ना, तो वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेती, वो सब ठीक कर देती। और दोस्तों, यही तो होता है माँ का दिल। मीलों दूर बैठी अनुपमा को भी अपनी बेटी की बेचैनी महसूस हो जाती है। वो तुरंत अपना फोन निकालती है और राही को कॉल करने लगती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है। वो कहती है, अनु रुक जा, तुझे अपनी बेटी राही पर भरोसा करना होगा, वो मजबूत है। अब चलते हैं शाह हाउस, जहाँ का माहौल किसी जंग के मैदान से कम नहीं है। किंजल बेचारी परी को खाना खिलाने की कोशिश कर रही है, जो कुछ भी खाने को तैयार नहीं है। किंजल कहती है, परी प्लीज कुछ खा ले। फिर वो बाबूजी से कहती है, बाबूजी आप प्लीज पराग जी से बात कीजिए, परी ने मोटीबा से बहुत बदतमीजी की है। लेकिन परी गुस्से में चिल्ला पड़ती है, नहीं, कोई भी कुठारियों से बात नहीं करेगा। और ये कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। किंजल बाबूजी से हाथ जोड़कर गुजारिश करती है। बाबूजी का दिल पिघल जाता है और वो पराग को कॉल करने के लिए अपना फोन उठाते हैं। लेकिन तभी घर की सबसे बड़ी विलन लीला बीच में आ जाती है। वो बाबूजी का हाथ पकड़कर उन्हें रोक देती है। लीला जोर से कहती है, रहने दीजिए, ये तो पाखी और किंजल का आपसी मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। जैसे वो अनुपमा इन सब से थक चुकी है, वैसे ही अब हम भी थक चुके हैं। बहुत हो गया ये रोज रोज का तमाशा। किंजल हैरान रह जाती है। लीला कहती है, ये घर मेरे बाबूजी का है, मुझे यहाँ और कोई तमाशा नहीं चाहिए। फिर वो पाखी की तरफ घूमकर जहर उगलती है, और तू ना, तो तू एक अच्छी बेटी बन सकी और ना ही एक अच्छी माँ। तुम लोगों को जो करना है करो, लेकिन भगवान के लिए हमें बख्श दो। ये सुनकर तोशु के अंदर का शैतान जाग जाता है।
वो पाखी से कहता है, मैं मर जाऊंगा लेकिन राजा और ईशानी को एक नहीं होने दूंगा। पाखी भी गुस्से में चिल्लाती है, मैंने कभी ईशानी को परी की शादी तोड़ने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से कहती है, अगर ये सच है तो जाओ और अपनी बहन ईशानी को संभालो। और ये सोचकर किंजल मीता को कॉल करने का फैसला करती है। लेकिन किस्मत तो देखो, दूसरी तरफ कोठारी हाउस में मोटीबा अनिल को किंजल का फोन उठाने से रोक देती है। वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है शाह परिवार से बात करने की। जब उन्हें हमारी जरूरत थी तब हमने फोन किया, उन्होंने नहीं उठाया। अब हमें उनकी जरूरत है तो हम भी फोन नहीं उठाएंगे। जाओ, मीता की तबीयत का ध्यान रखो। ये सारा तमाशा राही देख रही होती है। वो बेचारी ख्याति के पास जाती है और कहती है, मैं परी से बात करने जा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी कि वो फोटो नकली है, राजा ने उसे धोखा नहीं दिया। वो मान जाएगी और घर वापस आ जाएगी। आप तो जानती हैं, राजा परी के बिना टूट जाएगा। वो शाह हाउस जाने की इजाजत मांगती है। ख्याति उसे समझाती है, राही अभी मत जा, माहौल बहुत गर्म है। ईशानी ने जो किया वो गलत है, लेकिन परी ने घर छोड़कर और शाह परिवार ने फोन ना उठाकर मामले को और बिगाड़ दिया है। अगर तू अभी वहां गई तो पराग बहुत गुस्सा होंगे। राही उदास होकर पूछती है, तो क्या मैं कल भाई दूज पर भी नहीं जा सकती? ख्याति बिना कोई जवाब दिए वहां से चली जाती है और राही अकेली और परेशान रह जाती है। और अब कहानी वापस आती है अनुपमा पर, जो अपनी दोस्तों के साथ गाड़ी में है, लेकिन उनकी गाड़ी एक लंबे ट्रैफिक जाम में फंस जाती है। ड्राइवर बताता है कि आगे एक टैंकर पलट गया है, रास्ता बंद है। देविका पूछती है, अब क्या? अनुपमा कहती है, कर भाई दूज है, पता नहीं इस सब के बाद तो तोशु पाखी से तिलक लगवाएगा भी या नहीं। मैंने तो बच्चों को यही सिखाया था कि झगड़े बड़ों के होते हैं, त्योहार तो बच्चों के होते हैं, उन्हें हमेशा साथ मनाना चाहिए। देविका कहती है, काश मेरे भी भाई बहन होते तो मेरा भी एक मायका होता। अनुपमा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मैं हूं ना तेरा मायका। देविका मुस्कुराकर कहती है, ये भी कमाल है अनु, तेरे सारे बच्चों का मायका और ससुराल एक ही है। ये सुनकर अनुपमा की चिंता और बढ़ जाती है। वो कहती है, इसी बात का तो डर है, किसी एक की जिंदगी में जरा सी खरोच आती है तो दर्द सबको होता है। रिश्तों का ये बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है और राही के लिए तो ये और भी मुश्किल होने वाला है। देविका उसे दिलासा देती है, वो तेरी बेटी है अनु, वो भी तेरी तरह एक थप्पड़ और 5 पन्ने का भाषण देकर सब संभाल लेगी। ये सुनकर अनुपमा हल्की सी मुस्कुरा देती है। उधर शाह हाउस में किंजल तोशु से कहती है कि कोठारी परिवार हमारा फोन नहीं उठा रहा। तोशु कहता है, उठाएंगे भी कैसे, परी ने मोटीबा से इतनी बदतमीजी जो की है। किंजल उम्मीद से कहती है, शायद भाई दूज पर सब ठीक हो जाए। लेकिन तोशु गुस्से में कहता है, क्या खाक ठीक होगा? मेरी बहन मेरी ही बेटी का घर तोड़ने पर तुली है और तुम चाहती हो मैं उसके साथ भाई दूज बनाऊं? ये बातें पाखी सुन लेती है और उसका दिल टूट जाता है। अब आता है कहानी का सबसे खौफनाक मोड़। परी गुस्से में ईशानी के कमरे में जाती है और उस पर चिल्लाती है। ईशानी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन परी गुस्से में अंधी हो चुकी है। वो ईशानी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। ईशानी चौंक जाती है। वो चिल्लाती है, मैंने ऐसा क्या किया है? परी रोते हुए कहती है, क्या किया है? तुमने मेरी बहन होकर मेरा रिश्ता, मेरा विश्वास, मेरा दिल सब कुछ तोड़ दिया है। काश तुम मेरी बहन ही ना होती। ये कहकर परी दरवाजा पटककर चली जाती है। ईशानी पूरी तरह से टूट जाती है। तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। ये वरुण है, वही ब्लैकमेलर। ईशानी कहती है, मुझे परेशान मत करो, मुझे जीने दो। वरुण हंसकर कहता है, अरे अगर तुम मर गई तो मेरे पैसे कौन देगा? ईशानी घबरा जाती है। वो गिड़गिड़ाती है कि उसके पास पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। वरुण कहता है, मैं अच्छा आदमी नहीं हूं, अपनी खिड़की से बाहर झाड़ू, मैंने तुम्हारी उस फोटो का पोस्टर लगा दिया है। ईशानी कांपते हाथों से खिड़की की तरफ देखती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वरुण फोन पर कहता है, अभी तो मजाक कर रहा था, लेकिन अगर कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो ये मजाक हकीकत बन जाएगा। तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ये धमकी सुनकर ईशानी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी प्राइवेट फोटो वाला मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा है कि कल सुबह तक पैसे नहीं मिले तो ये फोटो पूरे देश में वायरल हो जाएगी। ईशानी पूरी तरह से टूट जाती है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता। इधर अनुपमा की गाड़ी जाम में फंसी है और उधर शाह हाउस में पाखी ईशानी के कमरे का दरवाजा खटखटा रही है। ईशानी दरवाजा खोल ले, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। पाखी को शक होता है, वो घबरा जाती है। आने वाले एपिसोड का प्रोमो तो और भी दिल दहला देने वाला है। शाह परिवार दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है और देखता है कि ईशानी जमीन पर बेहोश पड़ी है, उसने जहर खा लिया है। पाखी की चीख निकल जाती है। सब ईशानी को उठाने की कोशिश करते हैं। किंजल कांपते हाथों से अनुपमा को कॉल करती है और देविका फोन उठाकर जो सुनती है उसके बाद उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का दिल दहला देने वाला एपिसोड। आपको क्या लगता है, क्या ईशानी बच पाएगी? क्या अनुपमा समय पर पहुंचकर अपनी बेटी को बचा पाएगी? और इस सब का जिम्मेदार कौन है, तोशु, पाखी या खुद ईशानी?
आपके जवाबों का मुझे कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो और मेरा अंदाज पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक दीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो संजना टीवी को सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। मैं संजना आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड की धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।